राम राम। अब हम विष्णु सहस्रनाम के श्लोक 17 की तरफ बढ़ते हैं। पहला चरण, स व के ऊपर आधे र की मात्रा सर व में अ मिक्स करेंगे, सर्व। व में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, सर्वह। सर र को नहीं खींच रहे, सर्वह। श, अब है ना स की जगह क्या गया, श। इसीलिए आपको बोला जाता है कि तीनों स का उच्चारण डिफरेंट करना है। अदरवाइज ये सब जगह अगर आप एक करेंगे तो सर्व सर्व ही दोनों जगह हो जाएगा, ठीक है। तो सर्व एंड देन श, शंकर जी वाला। व के ऊपर आधार है शर, व में अ मिक्स करेंगे, शर्व। व में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, शर्वः। शिव, व में अ मिक्स किया, शिव। व में अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को ह, शिवः। आगे आधा स, स्थाणु नहीं बोलना है, ध्यान देंगे, ई नहीं बोलना है। आधे स का उच्चारण इस तरह से करना है, स, ये होता है आधा स, था। आप स्तुति बोलते हो, गलत है। ये आधा स ऐसे बोल के स्थाणु, णु के साथ आधार स्थाणुर। पहला चरण रिपीट, सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुर। दूसरा चरण, भू पे बड़े ऊ की मात्रा लंबा खींचना है, भूता। दी के साथ आधार भूतादिर। निधि, दोनों मात्रा छोटी, निधि। देन र में अ मिक्स किया, र। कल हमने अव्ययः ये श्लोक नंबर 15 में शब्द देखा था, वैसे ये है र व आधे के साथ य पूरा, रव्य। आपने एक य तक पढ़ा है, रव्य। अब एक और य है, उसमें वापस अ मिक्स करेंगे, रव्य य में अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ना है ह। तो कैसे पढ़ना है इस शब्द को, ध्यान से, कई लोग बहुत गलत पढ़ते हैं इस शब्द को, रव्ययः, रव्ययः। दूसरा चरण रिपीट, भूतादिर निधि रव्ययः। पहला और दूसरा चरण साथ में, सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुर, भूतादिर निधि रव्ययः। तीसरा चरण, स के साथ आधा म, सम। भ में अ मिक्स करेंगे, संभवो। भाव, व में वापस अ मिक्स करना है, भावनो। ये बीच बीच में जो भी अक्षर पूरे होते हैं उनमें अ मिक्स करना नहीं भूले, नहीं तो उच्चारण रॉन्ग होगा। भावनो। भ में अ मिक्स किया, ता के ऊपर आधे र की मात्रा भर, ता, भरता। तीसरा चरण रिपीट, संभवो भावनो भरता। चौथा चरण, प्र का अर्थ हम देख चुके हैं, प आधा र पूरा। प्र, भ और व दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अ मिक्स करना है, प्रभव। व में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ना है ह, प्रभवः। देन प्रभु, री की मात्रा बड़ी, उसके साथ आधा श, प्रभु रीश। वर, दोनों अक्षर पूरी, दोनों में अ मिक्स करना है, वर। र में अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को ह, वरह। प्रभु रीश, री को खींच रहे, प्रभु रीश वरह। चौथा चरण रिपीट, प्रभवः प्रभुरीश्वरः। तीसरा और चौथा चरण साथ में, संभवो भावनो भर्ता, प्रभवः प्रभुरीश्वरः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुर, भूतादिर निधि रव्ययः, संभवो भावनो भर्ता, प्रभवः प्रभुरीश्वरः। एक बार वापस, सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुर, भूतादिर निधि रव्ययः, संभवो भावनो भर्ता, प्रभवः प्रभुरीश्वरः। श्लोक का अर्थ देखते हैं। सर्वः, सर्वः यानी सभी। तो सब इस संसार में क्या क्या चीजें हैं, दो चीज। क्या, कुछ सत है और कुछ असत है। असत जो नाशवान है और सत जिसका कभी नाश नहीं होता। तो सत और असत सबकी उत्पत्ति, स्थिति और उनके प्रलय का स्थान, वो हो गया सर्वः। जो सब कुछ है
वो सब कुछ कौन है? परमात्मा। मतलब जो सत और असत जिसके कारण यहाँ हो रहे हैं, जिसके कारण यहाँ रह रहे हैं और जिसके कारण प्रलय हो रहे हैं, वो सब कौन है? सर्वः, सभी। शर्वः, शर्व यानी इस संपूर्ण प्रजा का प्रलय काल में जो संहार करता है वो शर्वः। शिवः यानी जो शिव, हमको पता है भगवान शिव के लिए यहाँ पर है, यानी जो सत्व, रज और तम, इन तीनों का गुण जो है उनसे परे। वैसे शिव का अर्थ कल्याणकारी होता है, तो यहाँ पर शिव यानी कल्याणकारी भी लिया है और तीनों गुणों से जो परे हैं, जो तीनों गुणों से ऊपर हैं। स्थाण यानी जो स्थिर है, मूवमेंट नहीं है। भूतादिहि यानी भूतादि, भूत यानी प्राणी, आदि यानी प्रारंभ, यानी संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति का कारण। निधि रव्ययः, निधि रव्ययः, अव्यय, इसमें र में अ की मात्रा जोड़ी थी, तो अव्यय यानी अविनाशी, और निधि रव्यय यानी जब भी प्रलय काल होता है उसमें संपूर्ण प्राणियों के लीन होने पर वो किसके अंदर लीन होते हैं? वो अविनाशी स्वरूप। ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं जब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था कि प्रलय काल के समय संपूर्ण प्राणी जिसमें लीन होते हैं और कल्प के आदि में संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति जिनसे होती है, वही चीज यहाँ बताई गई है, भूतादिर निधिरव्ययः। ठीक है, आगे संभवो यानी जो अपनी इच्छा से, संभव, भव यानी होना, यानी जो अपनी इच्छा से कभी भी प्रकट हो सकते हैं। संभवः भावनो यानी भावनो यानी इन संपूर्ण भोक्ताओं के फल को उत्पन्न करने वाले, मतलब जो फल का भोक्ता बनना चाहता है, जो कर्म केवल फल की इच्छा के लिए करता है, उनके फल को देने वाला, उत्पन्न करने वाले भगवान ही है। भर्ता यानी हम सबका भरण करने वाले। प्रभवः यानी हम सबको उत्पत्ति करने वाले। प्रभुरीश्वरः, इसमें दो शब्द है, प्रभु एंड ईश्वर। प्रभु यानी हम सबके स्वामी और ईश्वरः यानी जो ऐश्वर्य से युक्त हैं। पूरा अर्थ हुआ जो असत और सत इन सब की उत्पत्ति, उनकी स्थिति और उनके प्रलय का जगह है, स्थान है। इन संपूर्ण प्रजा का जब प्रलय काल में संहार करने वाले वो भी शर्व, संहार करने वाले भी वही, और जिनके अंदर हम लीन होते हैं वो भी वही। तीनों गुणों से परे जो कल्याण स्वरूप हैं, जो स्थिर हैं, हम संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के कारण हैं, जो प्रलय काल में हम सब प्राणियों के लीन होने के अविनाशी स्वरूप हैं, अपनी इच्छा से जो हर समय प्रकट हो सकते हैं, जो हम समस्त भोक्ताओं के फल को उत्पन्न करने वाले हैं, सबका भरण पोषण करने वाले हैं, हम सबको प्रभवः यानी उत्पन्न करने वाले, हम सबके स्वामी हैं और हम ऐश्वर्य से युक्त हैं। इस प्रकार यहाँ पर भगवान विष्णु के कुल 36 नाम पूरे हुए। इस श्लोक में भगवान विष्णु के 25 नाम से 36 नाम हैं। अविनाशी, सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।